नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। उससे पहले हम ये ज़रूर बात करेंगे कि अभी देश में नीट के एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी बवंडर मचा हुआ है। इस साल का एग्ज़ाम जो है उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसी बातें लगातार आपको सुनने को मिल रही होंगी। ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद नीट का एग्ज़ाम फिर से आयोजित किया जाए या फिर जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग को जो अभी स्थगित किया गया है उसे शुरू किया जाए या नहीं किया जाए। सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। संसद में इसके मामले बारे में विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हल्ला मचाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया है कि आगे क्या होगा। देश भर के 24 लाख बच्चे और उनके परिवार इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। हम नीट के साथ ये बात करना पसंद करेंगे कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाले सालों में बच्चे जो हायर एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें ऐसी गड़बड़ियां नहीं हो और आसानी से बिना प्रेशर के उनका एंट्रेंस एग्जाम सही तरीके से हो और उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए देश की सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, सोच रही है कि अब हमारे देश में वन नेशन वन एग्जामिनेशन की पॉलिसी लाई जाए, यानी कि एक राष्ट्र एक परीक्षा। बच्चे जो 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद अलग अलग फील्ड्स में वो जाते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो कॉमर्स का सेक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने हो, इन सभी के लिए हमारे देश में अलग अलग एग्जामिनेशन है। इन सभी एग्जाम्स को मिला करके एक परीक्षा आयोजित की जाए जिसे नाम दिया जा रहा है वन नेशन वन एग्जामिनेशन। तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 से ये आयोजित होगा, इस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चा एक एग्ज़ाम देगा और अपने मनपसंद कोर्सेज में जा पाएगा। इसके लिए इसका पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है, एग्ज़ाम कैसे हो, कितने ड्यूरेशन का हो, और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि एग्ज़ाम पेन पेपर ना होकर के सीबीटी हो, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ताकि जो धांधलियाँ होती हैं, जो लीकेज होते हैं या जो समस्याएं आती हैं वो नहीं हो पाए। और ये भी साथ में ध्यान रखा जा रहा है कि एग्ज़ाम एक दिन में ना आयोजित होकर के इसे पूरे 30 दिन तक आयोजित किया जाए, यानी कि जो हमारे देश के अंदर करीब करीब 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं क्लास का एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, उनमें से लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो ऐसे 1 करोड़ 40 लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम लेना ये संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए इन परीक्षाओं को पूरे 15 मई से लेकर 15 जून तक आयोजित किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं एक दिन अपना एग्जाम दे करके अपने एग्जाम को दे करके बिल्कुल फेयर एंड एग्ज़ाम देने के बाद उनको लगे कि हाँ, मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल सही रिज़ल्ट आएगा। तो इसके लिए वन नेशन वन एग्जामिनेशन का मामला चल रहा है। इसके तहत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा उसमें लैंग्वेजेस को जगह दी जाएगी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ लोकल लैंग्वेज, रीजनिंग को जगह दी जाएगी, जनरल अवेयरनेस जो जनरल नॉलेज है उसको जगह दी जाएगी, और साथ में 50% हिस्सा जो है उसके सब्जेक्ट्स का भी कवर किया जाएगा। सब्जेक्ट यानी कि अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है तो उसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टेस्ट देना होगा। अगर वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम देना होगा। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो ह्यूमैनिटीज़ साइड में जाना चाहता है तो उसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट चुन करके अपने एग्जाम को देना होगा। तो इस प्रकार का कोई सिस्टम सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले साल में 2025 से वन नेशन वन एग्जामिनेशन हो और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चे को आसानी से प्रवेश मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए लगातार तैयारी चल रही है और साथ में इस पर भी विचार किया जा रहा है कि बच्चे जो आजकल डमी हो रहे हैं, स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल के रिजल्ट्स को भी इसमें जगह दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 10th बोर्ड को 5% का वेटेज दिया जाएगा और 12th में बोर्ड के मार्क्स को 15% का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि 20% बोर्ड के रिजल्ट्स का वेटेज रहेगा, 40 यानी कि बचा हुआ जो 40% है उसके वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके लिए वो जाना चाहता है, और 40% कॉमन सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें हमारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश की और लोकल लैंग्वेज, रीजनिंग है या फिर क्या कहते हैं जनरल नॉलेज है। तो इस तरीके से कुछ सेटअप तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि नीट जैसी घटना जो इस बार घटित हुई है वो भविष्य में नहीं हो। जो ये पॉलिसी बना रहे हैं कि इस वन नेशन वन एग्जामिनेशन के सिलेबस को ऐसा फ्रेम किया जाए ताकि नीट जैसी घटनाएं फिर से नहीं हो। धन्यवाद।